हेलो बच्चों, मेरा नाम है कृष्णा और आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण। पौधों में पोषण, पौधे अपना खाना किस तरह से बनाते हैं। तो हमको मालूम है कि पौधे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उनकी पत्तियों में खाना बनता है ना। और प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको कौन कौन सी दशाओं की आवश्यकता होती है। तो पहला है सूरज का प्रकाश और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है जल। हम इस पौधे इस डायग्राम से समझेंगे कि पौधे पानी कहां से लेते हैं, अपनी जड़ों द्वारा, और CO2 कहां से लेंगे बच्चों, पर्यावरण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सूरज का प्रकाश जरूरी है, ठीक है। इस रिएक्शन के माध्यम से CO2 प्लस H2O दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और यही पौधों का मुख्य आहार है। आज हम इस पौधे के माध्यम से ये देखेंगे कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए वाकई में सूरज के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अगर हम इस पौधे को 2 रात के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं तो इनकी पत्तियों में उपस्थित सारा ग्लूकोज कंज्यूम हो जाएगा, है ना। और वापस से जब हम इस पौधे को निकाल करके सूरज के प्रकाश में रखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी और इन पत्तियों में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, है ना। और उसी ग्लूकोज का पता लगाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पौधे को अंधेरे कमरे में 2 दिन के लिए रख देना है। 2 दिन बाद बच्चों हम देखते हैं कि ये पौधा है जो कि 2 दिन और 2 रात तक अंधेरे कमरे में रखा रहा है और आज इस पौधे में बिल्कुल भी ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। हम ऐसा मान करके चलते हैं। अभी हमें करना क्या है कि हमें पता करना है कि क्या वाकई में सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। तो हम इस पत्ती को, ये एक पत्ती लेंगे और इस पत्ती में ये ब्लैक कलर का चार्ट पेपर है और इसको कट किया हमने कुछ इस तरह से और इसको ऐसे करके फिक्स कर देंगे ताकि पत्ती के इस वाले एरिया में, ये जो एरिया है, जो सरफेस है, इसमें सूरज की रोशनी ना पड़े। तो जहां जहां पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, जैसे कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी और ग्लूकोज का निर्माण होगा। लेकिन ये जितना एरिया काला जो कि हमने इस चार्ट पेपर की मदद से कवर कर दिया है, यहां पर फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। चलो, तो अभी हमें क्या करना है, इसको 1 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको सूरज की रोशनी में रख देते हैं। ओके, तो बच्चों अभी हमको 1 घंटे से ज्यादा हो गया है इस प्लांट को सूरज की धूप में रखे हुए। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले सोचा था कि जो भाग हमने पत्ती का कवर करके रखा है, ठीक है, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई होगी। क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि सूरज का प्रकाश उस पर नहीं पड़ा है। पत्ती के अन्य भाग जैसे कि ये वाला और ये वाला, यहां पर सूरज का प्रॉपर प्रकाश पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस पत्ती से ये वाला हटा दिया हमने और इस पत्ती को तोड़ लेंगे, ठीक है। तोड़ने के बाद हम इस पत्ती को इस पत्ती में उपस्थित जो क्लोरोफिल है, ग्रीन ग्रीन कलर जिसकी वजह से आता है, इसको रिमूव करने के लिए हम इस पत्ती को अल्कोहल में बॉईल करेंगे, ठीक है। तो हमने इसके लिए लिया है ये कोनिकल फ्लास्क और इस फ्लास्क में हम इस पत्ती को डाल देंगे, ठीक है, और इसमें अल्कोहल से इसको फिल कर देंगे। ठीक है बच्चों, और फिर हमने यहां पर एक बीकर पे पानी लिया हुआ है। क्या लिया बच्चों? पानी। और ये हमारी डिबरी जिससे हम गर्म करेंगे इस पानी को, है ना। और ये ट्राइपॉड स्टैंड हमने इसके ऊपर रखा और इस पर पौधा हटाया पहले तो, ठीक है, वरना पौधा खराब हो जाएगा। और हमने इस पर धीरे से आग लगा दी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा पानी गर्म होना शुरू हो गया है। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि डायरेक्ट अल्कोहल को हम हीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल का जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर, वो 70 to 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हमने इसमें इस्तेमाल किया है एथिल अल्कोहल।
ठीक है। जब हम इसको इसमें रख देंगे तो इसका सारा, इस पत्ती का सारा ग्रीन कलर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। ओके, क्या आपको पत्ती इसमें अच्छे से दिखाई दे रही है? इस ग्लास बीकर के भीतर पानी भरा है और उस पानी में हमने क्या किया, अल्कोहल में डूबी हुई पत्ती को रख दिया है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो अल्कोहल है पूरी तरह से ग्रीन हो गया है ना। और ये अल्कोहल ग्रीन किसकी वजह से हुआ है, तो पत्ती में उपस्थित जितना भी क्लोरोफिल था वो हमारा इस अल्कोहल में आ गया है ना। तो अभी पत्ती को हम ट्रांसपेरेंट मान लेते हैं, पारदर्शी पत्ती मान लेते हैं। अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि जो एरिया हमारा ढका हुआ था उसमें स्टार्च बना है या नहीं। ओके, दिस इज आवर वाटर और ये हमारा अल्कोहल, ये अल्कोहल में डूबी हुई पत्ती। चलो बच्चों, तो अभी हमें क्या करना है, इस अल्कोहल में डूबी हुई इस पत्ती को बाहर निकालना है ना। तो हमने इसको बड़े ही प्यार से क्या किया, बाहर निकाला, है ना। और आप देख पा रहे हैं कि पत्ती हमारी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गई है, ठीक है। पत्ती पूरी तरह से क्या हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो गई है ना। अभी इस ट्रांसपेरेंट पत्ती के ऊपर हम ये आयोडीन टिंचर डालेंगे और हमें मालूम है जहां जहां पर ग्लूकोज की उपस्थिति होगी वहां वहां पर ब्लू हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी हमारे पास ये आयोडीन टिंचर सॉल्यूशन है। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम इस पत्ती में चारों तरफ डालेंगे। ये ड्रॉपर है हमारा, इस ड्रॉपर की सहायता से हम इस पत्ती में आयोडीन का टिंचर क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, है ना। तो बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी जब हम लोगों ने आयोडीन का टिंचर जब ये डाला था तो जहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे ये वाला एरिया हमारा और पत्ती के इस तरफ ये वाला एरिया, यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से इसमें ब्लूइश ब्लूइश एंड ब्लैक ब्लैक से कलर आ रहे हैं आयोडीन टिंचर डालने के बाद। लेकिन ये जो बीच वाला एरिया है जहां पर हमने पत्ती को ढक करके रखा था ब्लैक पेपर से, है ना, वो एरिया पे एक भी ब्लैक स्पॉट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अर्थात इससे प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड, इसमें हम लोगों ने देखा कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और हमने इसको प्रूव करके भी दिखाया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज का प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में। आज के लिए इतना ही।